हरदा कृषि उपज मंडी में व्यापारियों को मंडी शेड खाली करने के लिए जारी किए गए नोटिस के बाद विवाद खड़ा हो गया है। नोटिस से नाराज व्यापारियों ने मंडी बंद करने और किसानों की उपज खरीदने से इनकार कर दिया, जिससे मंडी परिसर में तनाव की स्थिति बन गई। हरदा कृषि उपज मंडी में व्यापारियों को 3 दिन के भीतर अपने शेड खाली करने के निर्देश दिए गए थे। नोटिस में निर्धारित समय सीमा के भीतर शेड खाली नहीं करने पर संपत्ति राजसात करने की चेतावनी भी दी गई थी। नोटिस के विरोध में व्यापारियों ने नाराजगी जताते हुए मंडी में फसल खरीदी बंद कर दी। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने में परेशानी का सामना करना पड़ा और मंडी का कामकाज प्रभावित हुआ। विवाद बढ़ने पर जिला प्रशासन के अधिकारी मंडी पहुंचे और व्यापारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में व्यापारियों ने अपनी समस्याएं और आपत्तियां अधिकारियों के सामने रखी। लंबी चर्चा और प्रशासन की समझाइश के बाद व्यापारियों को राहत का आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्होंने अपना विरोध वापस ले लिया और किसानों की उपज खरीदी जारी रखने पर सहमति बनी। प्रशासन का कहना है कि शासन के निर्देशों का पालन करना आवश्यक है, लेकिन किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मंडी में खरीदी व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रहेगी और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। मेरा नाम सुनील अजमेरा, ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन का संरक्षक हूँ। मंडी प्रशासन द्वारा जिन व्यापारियों के पास शेड है उनको नोटिस दिया गया था कि 3 दिन के अंदर आप अपने शेड खाली करें। अब चूँकि हम मालूम कि इतनी बड़ी समस्या है कि मंडी में रोज़ 28 से 30 हज़ार कुंटल माल आ रहा है, उनको तुलवाएं कि शेड खाली करें। इस कारण से मंडी को आज हमने एक पत्र दिया था कि हमें शेड खाली करने के लिए 4 दिवस का टाइम दिया जाए और मंडी में नीलाम कार्य बंद रखा जाए। मंडी प्रशासन ने अपनी सजगता दिखाते हुए अभी आश्वासन दिया है कि आप यथावत व्यापार करें, मंडी बंद करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपको शेड खाली करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप किसानों का माल बराबर खरीदते रहें। किसानों के साथ में सरकार बहुत छलावा कर रही है। अभी एक आदेश जारी किया है व्यापारियों को कि मंडी में सभी शेड खाली किए जाए। अब ऊपर बारिश का समय है, किसानों को उपज बेचना है। सरकार ने पहले तो समर्थन मूल्य पे किसानों की उपज खरीदी नहीं है, तो किसानों को खाद बीज के लिए अति आवश्यकता है उपज बेचना। ऐसे में सरकार ने जो व्यापारियों को नोटिस जारी किया है, ये तुगलकी फरमान है। व्यापारी खरीदी करेगा पहले या शेड खाली करेगा, इसलिए व्यापारियों ने मंडी बंद करने के लिए यहाँ पे बोला था किसानों को कि हम मंडी बंद करेंगे, हमको शेड खाली करने का आदेश आया है। तो हमने कलेक्टर साहब से और एडीएम साहब से बात की है कि अभी जो उनको जो फरमान जारी किया ये वापस लिया जाए और 15 दिन के लिए समय दिया जाए इनको, ताकि किसानों को बोनी करना है तो वो समय पे फसल बेच सके अपनी। जी, आश्वासन मिला है कि मंडी बंद नहीं होगी, मंडी चालू रहेगी और अभी किसानों को भी राहत है और व्यापारियों को भी राहत दी गई है। जो आगे से आगे उसके बाद किसानों को क्या समस्या है? किसानों को समस्या यही आएगी कि उनको बोनी करना है, फसल अभी बीज लेना है, सोयाबीन का बीज लेना है, खाद लेना है। तो अगर मंडी बंद हो जाएगी तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि टिमरनी और खिड़कियाँ मंडी 3-3 दिन के लिए बंद कर दी है। वो भी यही कारण था कि उनको ये जो आदेश जारी हुआ था कि शेड खाली करें, तो व्यापारी कहाँ से, माल तो उनके पास वही है ना काम करने के लिए। तो अभी जो ये फरमान जारी किया है ये किसान विरोधी है और व्यापारियों के लिए भी विरोध का कार्य किया है इसने। कोई भी किसान धरने पर नहीं बैठा, ठीक है ना। बस ये है कि हमारे मंडी सचिव को एमडी साहब का जो पत्र आया था तो शेड खाली करने के लिए व्यापारियों को निर्देश जारी किए गए थे। व्यापारियों ने कहा कि हम 4 दिन तक मंडी बंद करेंगे, तो किसानों को लगा कि मंडी बंद होने वाली है। किसान हित में निर्णय ये लिया गया कि अभी खरीदी होगी और अभी कोई मंडी बंद नहीं होगी। किसानों का आरोप है कि व्यापारियों ने भाव भी गिरा दिया गेहूँ का। नहीं, मैं चूँकि उस संबंध में जांच करूंगा, पता करवाऊंगा, उसके बाद में जवाब दे पाऊंगा। क्या आदेश जारी किया गया सर, किस प्रकार से कितने दिन में खाली करना है? तत्काल खाली करने के निर्देश थे, ठीक है ना। और अभी किसानों के साथ क्या होगा? नहीं, अभी हमने जो निर्णय लिया है कि मंडी बंद नहीं होगी, खरीदी चालू। पूर्व में भी व्यापारियों को कई बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन अभी तक कभी शेड खाली नहीं हुई। नहीं, अब कोशिश करेंगे जैसे सीजन डाउन होगा हम शेड खाली करें। हरदा से कपिल घाटे की रिपोर्ट।